तो भाई आज जो हमारी टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी आप अल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो आपकी खिदमत में पेश है पहला मेथड, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तो हमें अल्डिहाइड मिलता है। अगर आप किसी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। तो पहला मेथड ये है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। फर्स्ट मेथड इज व्हाट, सॉरी ये तो दूसरा मेथड लिखा हुआ है, डिहाइड्रेशन ऑफ मीथाइल अल्कोहल, तो आपको फार्मल्डिहाइड मिलेगा। अब देखिए, अगर आप माइनस हाइड्रोजन करते हो और प्लस ऑक्सीजन करते हो, दोनों रिएक्शन क्या कंसीडर होते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन हमने जब अल्कोहल में किया था तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट हमने यूज करा था वो था कॉपर एंड निकल एलाई, और टेम्परेचर कितना था, 180 डिग्री था, 180। अभी नई कंडीशन क्या है, कोबाल्ट ऑक्साइड और मोलाब्डियम ऑक्साइड ये कैटलिस्ट यूज करेंगे यूजिंग 300। तो अगर हमारे पास भाई मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल ये हो गया, सॉरी मिथाइल अल्कोहल। अब क्या होगा कि यहाँ से ये जब ये कैटलिस्ट यूज करेंगे कोबाल्ट ऑक्साइड, मोलाब्डियम ऑक्साइड, when we heat this catalyst at 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वेपर्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल, वेपर्स क्योंकि इस टेम्परेचर पे ये वेपराइज होगा क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 64.7। तो जब इसके हम वेपर्स इसके ऊपर से गुजारेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा क्या कि ये जो दो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएंगे, ये दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। एक बॉन्ड इसका टूट गया, एक बॉन्ड इसका टूट गया, तो ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा, फार्मल्डिहाइड। हमें मिलेगा क्या, फार्मल्डिहाइड। और उसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो उड़ गई। फार्मल्डिहाइड भी हमें किस फॉर्म में मिलेगा, गैस फॉर्म में। ठीक है, ये पहला मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अल्डिहाइड बना सकते हैं। कौन सा अल्डिहाइड, फार्मल्डिहाइड। क्या करना पड़ता है कि आप मिथाइल अल्कोहल को या इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को अगर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वो आपको एसिटल्डिहाइड देगा, और मिथाइल अल्कोहल आपको क्या देगा, फार्मल्डिहाइड। ठीक है बेटा, क्लियर है। कॉपर ऑक्साइड है क्या भाई, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ, बताओ कैंसिल, कॉपर ऑक्साइड, ये गलत लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड हमने यूज करा और हमें इथाइल नहीं फार्मल्डिहाइड मिला, फार्मल्डिहाइड। उसके बाद दूसरा मेथड वही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें। तो भाई अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो, वकार पानी प्यार, अगर प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो इसी प्रकार दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, एक कार्बन से अल्फा से और दूसरा जो है कहाँ से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान पहले एक बॉन्ड था, अब दो बॉन्ड बन जाएंगे, यानी एक्सटेंट ऑफ ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगी। तो आप प्राइमरी अल्कोहल लें पहले, तो प्राइमरी अल्कोहल में हमने लिया इथाइल अल्कोहल। तो भैया जी ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, दिस इज द कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो इथाइल अल्कोहल है एक प्राइमरी अल्कोहल, एक प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ से ये जो दो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन लेके उड़ेगा। तो भाई साइड प्रोडक्ट बनी वाटर, वाटर में जो दो हाइड्रोजन आए वो अल्कोहल से रिप्लेस हुए, तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो हमें क्या मिलेगा, अल्डिहाइड हुआ। कौन सा अल्डिहाइड हुआ, एसिड अल्डिहाइड हुआ, एसिड अल्डिहाइड। तो अगर आपके पास मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल आपको फार्मल्डिहाइड देगा। कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो फार्मल्डिहाइड के सिवाय कोई भी अल्डिहाइड, अगर इथाइल अल्कोहल है तो एसिटल्डिहाइड, प्रोपाइन अल्कोहल है तो प्रोपाइन अल्डिहाइड। ठीक है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल CH3 CH OH और CH3,
ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो वही कंडीशन यूज करेंगे भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हुआ। तो अब क्या होगा, अब ये दो हाइड्रोजन रिमूव होंगे और ये ले कौन जाएगा, ऑक्सीजन। हमें क्या मिलेगा, वाटरवा। हमें क्या मिलेगा, वाटरवा मिलेगा, वाटरवा। एक और वाटरवा। तो भाई यहाँ पे कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, बनाए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बनेगा CH3 की डबल बॉन्ड वा CH3, तो ये एसीटोनवा बन गया, एसीटोनवा। उसके बाद क्या बना, वाटरवा। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो आपको एसीटोन मिलेगा। अगर आप टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते तो फिर क्या मिलेगा, अगर आप टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, नहीं होगा। पहले एलिमिनेशन होगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन होगी और फिर आपको मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर, क्लियर। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं किसी और मेथड की जाने। थर्ड रिएक्शन है आपका, अच्छा ये कह रहा है कि ये जो अल्डिहाइड बना है, ठीक है, जो अल्डिहाइड बनेगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन रहता है। ये जो फार्मल्डिहाइड बना, ये फार्मल्डिहाइड, अब ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन यानी इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्ट होके फर्दर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट दे सकता है। तो अगर हम इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, बल्कि उसी कंडीशन पे, ऐसा नहीं कि हम कुछ करेंगे, नहीं, यही कंडीशन जिस पे अल्कोहल ऑक्सीडाइज हुआ था उसी पे ये फार्मल्डिहाइड हुआ जो है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा फार्मिक एसिड हुआ। तो ये वो ऑक्सीजन है जो नया वाला। तो कार्बन के ऑक्सीजन के साथ पहले कितने बॉन्ड थे, दो, अब कितने हो गए, एक दो तीन, यानी फर्दर ऑक्सीडेशन हो गई। तो जब अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे तो वो फार्मिक एसिड बने, फार्मिक एसिड यानी अल्डिहाइड्स आर फर्दर ऑक्सीडाइज। पर अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स एट सेम कंडीशन, एट सेम कंडीशन क्या होगा, नो रिएक्शन। एट सेम कंडीशन नो रिएक्शन, इसी कंडीशन पे नहीं, हाँ अगर उसको फर्दर प्रोलॉन्ग हीट करते हैं तो फिर आपके कीटोन भी ऑक्सीडाइज। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, क्लियर है। चलिए भाई, तो वापस आते हैं, तो करते हैं से ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट। अब ये इंडस्ट्रियल मेथड है, लार्ज स्केल पे हम फार्मल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड को, और हम प्रिपेयर करते हैं किसको, एसीटोन को, कैल्शियम फार्मेट या कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन से। होगा क्या, ये देखिए, अगर फार्मल्डिहाइड बनाना है तो आप क्या करोगे कि कैल्शियम, ठीक है, फार्मेट लोगे, फार्मेट बोले तो C+O, ये वाला नेगेटिव चार्ज, इस पे +2 चार्ज ठहरेगी। तो फार्मेट ग्रुप 2 होने चाहिए, 2 पे -2 वैलेंसी होगी, ठीक है। अब होगा क्या कि जब आप इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब इसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे होगा, बस होगा ये कि ये जो पूरा फ्रेगमेंट है, पूरा फ्रेगमेंट ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम, कैल्शियम के साथ CO2 और एक ये CO3, तो हमें मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट वा। उसके बाद क्या मिलेगा, देखें ये जो हाइड्रोजन रह गया और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप का एक बॉन्ड टूट गया, तो ये हाइड्रोजन इस पे चिपक जाएगा और हमें क्या मिलेगा, फार्मल्डिहाइड वा।
फॉर्मल्डिहाइड हुआ मिलेगा हमें। तो इस रिएक्शन से हमें फॉर्मल्डिहाइड हुआ मिलेगा। नीचे वाले रिएक्शन से क्या मिलेगा, कैल्शियम एसीटेट से इंडस्ट्रियली एसीटोन इज प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड। यहाँ फार्मेट की जगह पे यहाँ पे हमने कैल्शियम फार्मेट यूज किया है। अब हम कैल्शियम एसीटेट यूज करेंगे। तो एसीटेट में क्या सीन रहेगा कि भैया जी ये कैल्शियम आइन हो गया और ये ऑक्सीजन आइन, उसके साथ डबल बॉन्ड हो, एसीटेट आइन आपको मिलेगा एसिटिक एसिड से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या आएगा, CH3 आएगा। ठीक है बेटा। तो दूसरा ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH3। उसी तरह से आप ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे और होगा क्या, होगा ये कि ये जो पूरा फ्रेगमेंट है, ये पूरा फ्रेगमेंट बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेटवा। तो कैल्शियम कार्बोनेटवा बन गया। उसके बाद क्या रह गया, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, यानी हमें क्या मिलेगा, एसीटोनवा। एसीटोनवा यानी कीटोनवा मिला, एसीटोनवा। ये दोनों मेथड एक ही जैसे। हाँ, अगर आप इस तरह से करते हो कि आप दो मॉलिक्यूल लेते हो, ठीक है, एक कैल्शियम फार्मेट लेते हो, एक कैल्शियम एसीटेट लेते हो, तो आपको एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन फिर पंजाब में दिया हुआ है, हमारे बुक में नहीं है। ठीक है। तो अगर आप मिक्सचर दोनों को मिक्स करके हीट करते हो तो आपको फार्मल्डिहाइड एसीटोन के साथ साथ एसिटल्डिहाइड भी मिलेगा। ठीक है बेटा, चले लिख ले इसको। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देख ले एक बार रिएक्शन को जरा किस प्रकार से हो रहा है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। देखिए ये रिएक्शन हम कर चुके हैं, जस्ट आपको हवाला दे देता हूँ कि भाई ओजोनोलाइसिस में क्या होता है कि कंपाउंड में जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो ये कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, नया बॉन्ड जो है इस तरह से बनेगा आफ्टर ओजोनोलाइसिस। अब आपको क्या मिल सकता है जब आप इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको दोनों अल्डिहाइड मिल सकते हैं, आपको दोनों कीटोन मिल सकते हैं, आपको दोनों फॉर्मल्डिहाइड मिल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, ठीक है, ABCD। अगर भाई A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू हाइड्रोजन है, ठीक है, मुझे बताएं आपको क्या मिलेंगे, दो क्या मिलेंगे, दो अल्डिहाइड मिलेंगे, क्योंकि एक इस पे हाइड्रोजन तो इस पे मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, तो ये अल्डिहाइड हो गया, ये भी अल्डिहाइड होगा। अगर भाई C इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू CH3, मुझे बताएं क्या मिलेंगे, दोनों कीटोन मिलेंगे, दोनों कीटोन मिलेंगे, यस मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो अल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन इन ड्राई ईथर टू फॉर्म मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड रीअरेंज होके ओजोनाइड बनाएगा, ओजोनाइड भी अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो उसकी डिकम्पोजिशन किससे हो सकती है कि ओजोनाइड्स आर डिकम्पोज विथ जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड DMS एंड विथ बॉइलिंग वाटर टू गिव, क्या दे सकता है, या तो दोनों अल्डिहाइड दे सकता है। और अल्डिहाइड दोनों का बनना डिपेंड करता है कि इन दोनों डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, तो दोनों अल्डिहाइड मिलेंगे। अगर दोनों पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्काइल ग्रुप है, तो फिर दोनों कीटोन मिलेंगे। अगर एक पे हाइड्रोजन है, दूसरे पे दो मिथाइल है, तो फिर आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। ठीक है बेटा, वन अल्डिहाइड एंड वन कीटोन और टू अल्डिहाइड, द प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर सारे ही कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले हैं, चारों ही जो वैलेंसीज हैं, उन पे अगर अल्काइल ग्रुप हो तो आपको क्या मिलेंगे, अल्डिहाइड मिलेंगे या कीटोन मिलेंगे, कीटोन मिलेंगे। अगर एक भी हाइड्रोजन है जिस भी कार्बन पे, वो अल्डिहाइड देगा, एक भी हाइड्रोजन है तो वो अल्डिहाइड देगा। ठीक है बेटा, चलिए भाई इसको भी सेव करते हैं। अब ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं, पर फिर भी इसका ट्रेलर देखते हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में हमने पढ़ा था कि जब हम अल्काइन की हाइड्रेशन करते हैं यूजिंग मर्क्यूरिक सल्फेट एज अ कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो भाई वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद इनोल बन रहा था। वो इनोल जो है टाटोमराइज होके अल्डिहाइड बना रहा था। अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या देता है,
आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकता है। अब देखें ओनली इथाइन जो है, सिर्फ इथाइन, हमने ये रिएक्शन पढ़ा था, ओनली इथाइन अनहाइड्रेशन क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा। बाकी जितने भी आपके अल्काइन हैं वो मार्कोव रूल अप्लाई करके क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। ठीक है, तो अगर जल्दी जल्दी में हम रिएक्शन देख लें तो भाई ये हो गया इथेन, इथाइनवा, उस पर हमने ऐड किया वाटरवा मर्क्यूरिक सल्फेट के मौजूदगी में और सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिलेगा, विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल की हुई रीअरेंजमेंट, उससे बनना एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। तो अगर आपके पास कोई और है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये, देखिए अनसिमेट्रिकल अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इसमें क्या होगा कि वाटरवा जब आप ऐड करेंगे तो मार्कोव रूल अप्लाई करेंगे तो भाई OH कहाँ पे ऐड होगा, बीच में, सेकंड कार्बन पे जिसपे कम हाइड्रोजन है या फर्स्ट कार्बन पे जिसपे एक हाइड्रोजन है, तो गंजे कार्बन पे ऐड होगा सेकंड पे। तो हमें क्या मिलेगा, CH3 और उसके बाद OH, फिर डबल बॉन्डवा और CH2। तो इसकी जब टाटोमेरिज्म होगी तो ये कीटाणु देगा, इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड हमें क्या मिलेगा, कीटोनवा मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। चले, ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, फिर भी एक मरतबा रिपीटवा कर लिया हमने, सेव भी कर लिया। मुझे पता नहीं है रिकॉर्डिंग हल रही होगी, देख लेता हूँ यार, तुम कहते हो तो। रिकॉर्डिंग वा चल रेला, यस यस चल रेला। अच्छा अब देखें, चलो भाई इन्ना उसा क्या क्या मसला, आखिरी रिएक्शन व पायरोलाइसिस ऑफ एसिटिक एसिड, यहाँ से हमें मिलेगा एसीटोन। चले भाई रिएक्शन को देखते हैं कि जब आप एसीटोन को, ठीक है, 2 मोल एसीटोन को उनके उसके वेपर्स को मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के ऊपर से उसके वेपर्स जब गुजारोगे और मैग्नीज डाइऑक्साइड का ऑप्टिमम टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड उस पर गर्म करके जब आप इसके एसिटिक एसिड के वेपर्स उसके ऊपर से गुजारोगे तो वो डिकम्पोज होकर हमें एसीटोन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। आए रिएक्शन को देखते हैं कि क्या होगा कि भाई 2 एसिटिक एसिड, 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, के बाद क्या, मैंगनीज डाइऑक्साइड, दिस इज व्हाट कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर, इसके वेपर्स, ग्रीन वेपर्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के वेपर्स, जब हम इन वेपर्स को इसके ऊपर गुजारेंगे तो ये टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड O, ये एक CH3 2 है तो दूसरा CH3 इसके साथ, बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे, जो एक्स्ट्रा कार्बन और हाइड्रोजन थे वो वाटर बनाएंगे, इसी तरह से हमें एसीटोन मिलता है। तो ये रिएक्शन जो है, इट इज दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। देख ले एक मरतबा, देख लें भाई।